खां बुजदार ने 186 वोट हासिल किया है। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। 25 जुलाई के बाद से तातुर से जो हंगामा खेज वाक़यात हो रहे हैं, यानी इस्लामाबाद में तो खैर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई। सबब ये कहते हैं कि मियाँ साहब नाअहल ही नहीं काट दिए गए बल्कि जेल भेज दिए गए अपनी साहिबजादी के साथ, और एक जो बड़ी यानी जो इंतखाबी मुहिम चला सकते थे शायद मोहतरम शहबाज शरीफ साहब उस तरह नहीं चला सके। फिर बहरहाल सबसे बड़ा जो मार्का होना था, जो नज़रें थी वो थी पंजाब पर, तख्त पंजाब, जिस पर कोई 10 साल से तो अभी और से पहले 2 दहाइयों तक शरीफ ही बैठते थे। वो पीरियड में छोड़ रहा हूँ जो मुशर्रफ दार वाला, और वहाँ भी जहाँ शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में थे तो उनके साहिबजादे हमजा शहबाज शरीफ मैदान में आए। लेकिन जो एक बड़ा सेटअप हुआ, जो अपसेट हुआ, वो हुआ स्पीकर के इलेक्शन में, यानी चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर हुए और चौधरी साहब को गैर मामूली तौर पर ज़्यादा वोट मिले जो उनकी कैलकुलेशन से, क्योंकि फिर डिप्टी स्पीकर को इतनी मिले। और फिर यकीनन एक बड़ा वाक़या हुआ, हमारे जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए जनूबी पंजाब के गुमनाम नाम। तो ये जो बड़े अपसेट हुए हैं, जिसमें कहा यह जाता है कि तख्त इस्लामाबाद ही नहीं तख्त लाहौर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ले ली गया। दीगर तीनों सूबों में भी नताइज आए वो इतने गैर मुतवक्किल नहीं हैं। यहाँ मुराद अली शाह साहब का आना, उनकी काबीना आया, कुछ बड़े नाम उसमें नहीं हैं। बलूचिस्तान में जाम कमाल का आना, KP में नहीं आना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर पंजाब पर गुफ्तगू की जाए तो मोहतरम सेनेटर सलीम ज़िया हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। फिर तहरीक इंसाफ के मोहतरम एजाज चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक अहम रोल क्योंकि पंजाब में वो रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो कि उनके MPA तो कोई 5 थे, लेकिन उनका हैरानकुन हद तक जो डिसीजन आए ख़ास तौर पर कि नून लीग ने स्पीकर के लिए तो वोट दिए, लेकिन जब मरला आया हमारे शहबाज शरीफ साहब का तो पीपल्स पार्टी अलग हो गई कि हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इसी तरह हमने पंजाब में भी देखा। तो सलीम ज़िया साहब, ये जो आप लोग जो थे वो हसन मुश्तबा साहब भी मेरे साथ हैं, हमारे एजाज चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। ये बार बार दिल तवाफ़े कुएं मलामत को क्यों जाता है? एक बार फिर आपने सोचा कि पीपल्स पार्टी के को अपने कंधे में बिठा के कश्ती पार कर जाएंगे। सलीम ज़िया साहब मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ बात इसके बिल्कुल बरक्स है। वो इस तरह है कि जब ये इलेक्शन प्रोसेस का बातचीत शुरू हुई तो 3 पार्टियां थीं मजमूई तौर पर, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MMA। ये तो पीपल्स पार्टी की ख़ुद की ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ साहब कॉन्टेस्ट करें प्राइम मिनिस्टर के लिए, और फिर उन्होंने अपने दीगर उम्मीदवारों का भी जिक्र किया, जिसमें स्पीकर के लिए जनाब हमारे मोहतरम खुर्शीद शाह साहब, और फिर उनके लिए MMA के लिए डिप्टी स्पीकर फजल रहमान साहब के साहबजादे असद साहब। ये सब चीज़ें तय हो गई थी। और फिर उसके बाद यकलख्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हो सकता है उनकी कोई मजबूरियाँ हों, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वादा खिलाफ़ी ज़रूर हुई, और अगर वो ऐसा ना करते तो शायद उनके लिए बेहतर भी होता। मगर हम समझते हैं कि हमने इकट्ठी नहीं की है, हम ये एक अपोजिशन में इकट्ठे हैं, उनको हमारी और हमें उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और वो आइंदा भी सेनेट के भी मामलात हैं, आगे भी इलेक्शंस और भी आने हैं, बाई इलेक्शंस भी होने हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इन्होंने नहीं, उससे ज़्यादा अहम सेनेटर सलीम ज़िया साहब, उससे ज़्यादा अहम मसला आ रहा है चौधरी हसन साहब को नामजद किया है उन्होंने सदारती उम्मीदवार के तौर पर। तो हसन मुश्तबा जो पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं, उनसे हसन मुर्तज़ा जो हमारे साथ पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी पंजाब के, उनसे ये पूछूंगा कि जनाब आपने स्पीकरशिप के लिए तो वोट नहीं दिया, स्पीकरशिप के लिए तो वोट आपने ले लिया, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वोट नहीं दिया, पंजाब में आपने नहीं करा, अब चौधरी हसन के लिए आप किस तरह जाएंगे मुस्लिम लीग नून के पास, MMA के पास? जी हसन।
लेकिन जी बहुत शुक्रिया जी मुजाहिद साहब। मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि आपने 5 कहा है, हम 5 नहीं 7 हैं पंजाब असेंबली के अंदर। अच्छा 7, सॉरी। और जी, और दूसरा जैसे मेरे मोहतरम भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उम्मीदवार हो। हमारी ख्वाहिश ज्वाइंट अपोजिशन की तो जरूर हो सकती है जी। शहबाज शरीफ साहब पे तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे उम्मीदवार हो और हम उनको वोट दें। मेरी मुजाहिद साहब ये 3rd टर्म है पंजाब असेंबली में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में चंद एक उन नामों में से एक होऊंगा जिसने आज तक पार्टी नहीं बदली थी। एक ही दरवाजे से आया हूँ और वो अपोजिशन का है और वहीं से वापस जाता रहा हूँ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मियाँ शहबाज शरीफ का रवैया इंतहाई गैर सियासी रहा है हमारे साथ हमेशा, और फिर हमारी क़यादत के बारे में जो उनकी राय होती थी, जिस तरह वो पेट फाड़ते थे और जिस तरह वो उल्टा लटकाते थे, और जिस हसन साहब ये बातें आपको उस वक्त याद नहीं आई जब आप जो है खुर्शीद शाह साहब के लिए वोट रहे थे? माजी में तो ये सियासत में होता है, लेकिन और अब आप फिर जाएंगे चौधरी एतराज़न के लिए वोट लेने के लिए। ये नहीं हो तो आप क्यों है ना। देखिए आप ये पेट फाड़ने वाली बात, इमरान खान क्या कहते रहे, नून लीग क्या कहते हैं, सियासत में सब कुछ होता है, लेकिन जब एक मुआहदा हो चुका था कि आप लोग स्पीकरशिप के लिए खुर्शीद शाह होंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए शहबाज शरीफ होंगे, पंजाब में भी तय हो गया, पंजाब में भी ये तय हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो आप यादें आ रही है पेट फाड़ने वाली बात, ये तो जाती है जी। मुआहदा नहीं हुआ, हमें शहबाज शरीफ साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने उन्हें कहा कि आप अपना उम्मीदवार तब्दील कर लें। अब कोई जरूरी तो नहीं ना कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ही बात पे अड़ी रहे कि हमने सारी उम्र चाहे हारे चाहे जीते, हमने मियां साहबान के अलावा किसी को उम्मीदवार नहीं देना। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सेनेटर सलीम ज़िया हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहतरम एजाज चौधरी हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे मैंने कहा कि इस्लामाबाद में तो जो मार्का होना था वो तो हो गया, लेकिन सारी नज़रें पंजाब पर थीं। मोहतरम सलीम ज़िया साहब से गुफ्तगू हुई थी, सेनेटर बड़े सीनियर रहनुमा, और हमें ज्वाइन किया है हमें तहरीक इंसाफ के बहुत ही बुनियादी अरकान, बानी अरकान मोहतरम एजाज चौधरी साहब ने। मुझे हसन मुर्तज़ा साहब भी थे हमारे पास, पार्लिमानी लीडर PPP के। चलते चलते वैसे सलीम ज़िया साहब ने कहा था कि ज़रा पूछ लें हसन मुर्तज़ा साहब से कि असल वजह बता दें, ये छोड़ें कि उन्होंने कहा ये कहा। लेकिन मोहतरम एजाज चौधरी साहब मैं आपसे इसलिए मालूम करना चाहता था कि आप जैसे कमिटेड लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं, बड़ी स्ट्रगल करी आपने, लेकिन चलें इस्लामाबाद का तख्त भी लिया आपने, कहा तब्दीली के लिए 12 इलेक्टेबल ज़रूरी हैं। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि स्पीकर आप चौधरी साहब आए, वही पुराना फेस, फिर बाकी वज़रा कराम देखते हैं तो जरदारी के, मुशर्रफ के, वज़ीर आला भी हम तो समझ रहे थे हमारे एजाज चौधरी होंगे, महमूद रशीद होंगे जिन्होंने पूरा हिस्सा किया, वो भी कोई बैक बेंचर। तो कुछ ये जो तब्दीली के लिए जो 22 साल से खान साहब के नारे थे, नौजवान भी खुश थे, हम भी अच्छा लग रहा था, तो वो जो अभी तक जो आगाज़ में कुछ इम्कानात अच्छे नहीं लग रहे मोहतरम एजाज चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों की तरह एक यानी आम सियासी जमात इस पहलू से नहीं है कि अपनी स्ट्रगल मुसलसल करते करते उसके चेयरमैन अपने ओरिजिनल फ़िलासफ़ी के साथ, और वो बात एक ही बात हमेशा 22 बरस कहते रहे। अब उसमें आप देखिए कि मुख्तलिफ़ मराहल में मुख्तलिफ़ सियासी कारकुनान मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से आके शामिल होने वाले, तो ये तो मेरा ख़्याल है एक सियासी जमात का अमूमी रवैया है जो उसके साथ आके शामिल होता है, उसके प्रोग्राम के ऊपर होता है, और ये नहीं कहा जा सकता कि आप शामिल नहीं हो सकते। फिर जब मुंतखब हो गए, पार्लियामेंट तश्कील पा गई, तो अब हम तकसीम कार हमने करनी है, इलाकों को देखना है, शख्सियात को देखना है और उनकी सलाहियत को देखना है। चुनांचे अगर हम यानी मिल के इलेक्शन लड़ते हैं PMLQ से, तो मेरा ख़्याल है ये उनका इस्तेहकाक बनता है कि उनको भी यानी मौका दिया जाए कि वो अपना काम करें, अपनी इनपुट दें। इस पहलू से परवेज़ इलाही साहब बिलाशुबा PMLQ से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन अगर सियासी तजर्बे की
और स्पीकर होने के हवाले से अगर मुझे ठीक याद पड़ता है तो 2 मरतबा वो इससे पहले पंजाब असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं, फिर वज़ीर आला रह चुके हैं। चुनांचे एक सीजनड आदमी को हमने स्पीकर के तौर पे सामने किया। उसके बाद आप देखिए कि गवर्नर जो नामज़द हैं वो भी एक बहुत ही पॉलिश्ड और सीजनड पॉलिटिशियन है और नेक नामी है उनके यानी साथ, और बहुत वसी अपना हल्का असर रखते हैं पंजाब के अंदर। यानी ये 2 लोग जो सेंट्रल पंजाब की तरफ से हैं। फिर हमने डिप्टी स्पीकर साउथ से लिए, वज़ीर आला साउथ से ले लिए। ये तो आला की क्या किन खूबियों की बुना पर आपने सेलेक्ट किया? वज़ीर आला पंजाब का होना बड़ा नाम होता है, उनकी मुझे बज़ाहिर कोई बहुत खूबियाँ नहीं पता इतनी, यानी मैं खामियों की तरफ इशारा नहीं करूँगा, लेकिन खूबियाँ भी कोई बहुत नहीं है ऐसी कोई जो पंजाब जैसे सूबे की। चौधरी साहब जी, मेरा ख्याल है मैं इससे इत्तफाक करता हूँ बरेलवी साहब। मैं इनकार नहीं करता कि पहले से बहुत ज़्यादा खूबियाँ या उनके क्रेडिट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तहसील नाज़िम रहे हैं, उनके वालिद साहब सियासत में रहे हैं, गालिबन दादा भी सियासत में रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल घराना है, उसका एक पॉलिटिकल वर्कर है। हमने इस बात को भी अहमियत दी कि ज़रा निचले तबके से भी लोगों को सामने लेकर आया जाए और उन्हें मौका दिया जाए परफॉर्म करने का, और टीम वर्क की जाए, 1 मैन शो ना हो। सारी दुनिया जानती है पिछले 10 बरस के अंदर पंजाब में 1 मैन शो था। कोई 18 के करीब, बाज़ औक़ात 12 के करीब वजारतें जो थे एक ही शख्स के अंदर थीं, और वो फैसलाबाद के घंटा घर की तरह सब उसी के गिर्द घूमते थे। हम इस मरतबा कोशिश कर रहे हैं कि तकसीम कार की जाए और टीम बनाई जाए, ठीक है, और टीम वर्क हमेशा पे करता है। ओके चल वैसे सलीम दिया था बेशतर जो सवाल में मैंने बेशतर बातें उठा दी थी, आपको गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन हमारे चौधरी साहब मैंने कहा बड़े कमिटेड आदमी है, उन्होंने जो जवाब दिया सेनेटर सलीम ज़िया साहब। जी मैं कुछ आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी सलीम ज़िया साहब, आप मुतमईन हुए चौधरी साहब ने जो कहा कि जो मैंने सवाल उठाए थे उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया उनका कि जनाब ये हमने बड़ा एक टीम बनाई है। नहीं देखें, सबसे पहली बात यह है कि इनके लिए ज़ाती तौर पर बड़ा एहतराम है, क्योंकि मुझे पता है ये पीटीआई के बहुत कमिटेड हैं, वर्कर हैं पुराने। लेकिन बात यह है कि ये जिस धांधली ज़्यादा इलेक्शन के ज़रिए पीटीआई आई है, इसकी तो कहीं मिसाल नहीं मिलती। मैं समझता हूँ कि ऐसे इलेक्शन तो पाकिस्तान की पूरी तारीख में कभी नहीं हुए, और जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार इलेक्शन कमीशन है, जिसने नहायत ही मैं समझता हूँ कि नालायकी का सबूत दिया, और एक मिली भगत के तहत ये सारी चीज़ कराई गई। आरटीएस सिस्टम बंद कर दिया गया। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है ख़ुद उनके रिमार्क्स ये हैं कि उन्होंने बहुत मरतबा कोशिश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता करने की। जाहिर है कि वो मौसम का हाल तो नहीं पूछना चाह रहे थे, उनके पास भी शिकायत आई होंगी और वो चाह रहे थे कि उनको दुरुस्त किया जाए, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनके तीनों कॉलों का जवाब तक नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि और ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें 16 लाख वोट जो है रिजेक्टेड वोट्स थे। इसमें मैं समझता हूँ कि अगर ये इलेक्शंस बेहतर हो जाते तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होता। हसन भाई, मेरे सलीम ज़िया साहब पूछते थे, ये असल बात बताइए, मजबूरी क्या है? ये नहीं आप बात बताते कि ये आपने क्यों मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी की? असल बात बताइए, कह रहे हैं जी। जी हसन मुर्तज़ा साहब, किन्होंने? जी वो मैं खुद हाजिर हो के ना सलीम साहब को अलहदा बता दूंगा जो उसके लिए परेशान। नहीं आप खुलकर बता दें, आप खुलकर बताएं। नहीं मैंने जो बात थी मैंने आपको बता दी है। आप वो कोई ऐसा इशू नहीं है जो आप समझ रहे हैं ना, या जो आप कहना चाह रहे हैं, आप बेशक खुल के कहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन जेलों से और इन जमानतों की वजह से ना वो सियासत नहीं कर रही। आप वो फिक्र ना करें, कोई और बात है तो आप जरूर करें। चौजा जरा हटकर बात ये हो रही थी, वो जो मेरे तो क्योंकि हमें देखिए, हमने बहुत ज्यादा आपके बयान का मुशाहिदा किया है, बहुत ज्यादा उस पर परखा है, कोई चीज सामने नहीं आ सकी है। अच्छा, सवाए इसके कि कोई मजबूरी होगी, और मजबूरी भी ऐसी जो आप बताना नहीं चाहते। हमारे साथ रहिएगा, सेनेटर सलीम ज़िया, एजाज चौधरी साहब और हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बरेलवी आपको खुशामदीद कहता है। धांधलियों के इल्ज़ामात तो खैर अपनी जगह, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ओवरऑल एक तो अच्छी खुशाइन बात है कि अब बूटों की चापें सुनाई देती। 2008 में इलेक्शन हुए, 2013 में, 2018 में, ठीक है नून लीग वगैरह हमारे मोहतरम सलीम ज़िया साहब कहें या इनकी पार्टी कहे धांधली वगैरह हुई। ये भी एक एजाज चौधरी साहब है मसला कि अगर जीत गए तो बिल्कुल फेयर और हार जाएं तो धांधली कहा जाए। लेकिन एजाज साहब मुझे कुछ ऐसा लगा कि तख्ते लाहौर के लिए या नए पाकिस्तान के लिए पुराने चेहरे मुर्सी ख़ानदान को लेना पड़ा। तो इनसे तो ठीक है, जैसे पील पार्टी की चली है गवर्नमेंट, नून लीग की चली है, आपकी भी पूरी हो जाएगी। कोई इनमें कोई नहीं मेरे ख्याल में बुलाएगा किसी और को। मोहतरम चौधरी साहब, पहली बात तो मुजाहिद बरेलवी साहब ये है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि नून लीग को इस 3-3.5 साल हर बात के अंदर उन्हें कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है, उन्हें टेलीफोन आते हुए नज़र आते हैं, उन्हें कोई मखलूक नज़र आती है। असल में कौन नहीं जानता मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सियासी माजी को। यानी मैं और आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके बच्चे 2 दिन के लिए, 2 घंटों के लिए भी पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहे। आपको याद है 1981 में नवाज शरीफ साहब फ्रॉम नोवेयर वजारत ख़जाना पंजाब के ऊपर आए थे। यहाँ से इनकी सियासत का आगाज़ है। यानी हुकूमतों में रहते 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 किसकी गोद में पले, किसके गमले में उगे, किसका दूध पिया। इसलिए मुझे इस बात पर ज़्यादा बात नहीं करनी। इन्हें हर चीज़ में साजिश मुझे ये बताइए कि अगर हमारे साथ काफ लीग मिल के हुकूमत बना रही है ना, वरना नंबर तो इनका ज़्यादा था। ये धांधली कैसी धांधली हुई है कि पंजाब में नंबर इनका ज़्यादा है। इसलिए इससे ज़्यादा नहीं मैं कहता। इसलिए कि 5 बरस हुकूमत भी इन्हीं की थी। जो इलेक्शन कमीशन था इन्हीं ने उसको तश्कील दिया था। उसको डबल पैसे यानी 22 अरब डॉलर 22 अरब रुपए दिए यानी निज़ाम चलाने के लिए। आरटीएस बंद हो गया तो आरटीएस किसने यानी उसकी सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, वगैरह वगैरह। हमने तो कहा है कमीशन बने, तहकीकात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो असल में मसला हमारा इस वक्त बना हुआ है वो ये है, तहरीक इंसाफ तो एक आई है बुनियादी प्रोग्राम की बुनियाद पे, वरना आपको पता है कि मार्शल लॉ के अलावा इस मुल्क में तकरीबन 50 साल से 2 पार्टी सिस्टम है। तीसरी किसी पार्टी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये पहली दफ़ा हुआ है। हम अगर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे ना तो आपसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ हमारा अंजाम क्या होगा, हमें पता है। इसलिए आज बस ज़रूरी है कि हम पहले दिन से अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। एक चीज़ मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ, इमरान खान के होते हुए कोई चोरी वो खुद भी नहीं करेगा, किसी को करने भी नहीं देगा। लूटी हुई दौलत के पीछे वो जा रहा है और लोग अपने अंजाम को पहुंचेंगे और वो दौलत वापस आएगी। दूसरी बात ये है कि हर आदमी जो जिंदा रहेगा अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जिंदा रहेगा, उसकी सियासत। ओके जी, सेनेटर सलीम ज़िया साहब। जी सेनेटर साहब। हाँ, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये इनकी सादगी पर बस आदमी क्या कहे। हाँ, कौन ना मर जाए खुदा। रियासत मदीना बनाने के लिए और जिस शख्स को ये इनके लीडर इमरान खान न्याजी साहब जलसों में, जुलूसों में, तकरीरों में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, उसको उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया है। दूसरी बात यह कि खैबर पख्तूनख्वा में जो एहतसाब ब्यूरो बनाया था, वहाँ भी एक जनरल हामिद साहब को उसका चीफ बनाया गया था। उस चीफ साहब बेचारे का क्या हुआ, उस एहतसाब ब्यूरो का क्या हुआ, कोई पता नहीं। और जो लूट मार हुई है वहाँ पर उसके दौरान, उसका तो कोई अभी जो अब जाकर मैं समझता हूँ कि ज़रूर यकीनी तौर पर सामने चीज़ें आएंगी। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि ये जो 1 करोड़ मुलाजमतें हैं उसमें इन्होंने ऐलान कर दिया है और 50 लाख घरों का ऐलान कर दिया है, उसमें इन्होंने एक मसला खड़ा कर दिया है। क्यों भाई, आपको क्या ये खड़ा हो गया कि पूरी दुनिया से लोगों को इस पे भी इतराज़ है, अगर 1 करोड़ लोगों को घर वीजा लेने के लिए चक्कर में पड़ गए हैं कि हम भी पाकिस्तान पहुंच जाएं ताकि हमारा भी कहीं दाव लग जाए। नहीं, मैं समझता हूं कि ये जो बात करते हैं ना नवाज शरीफ की, ये नवाज शरीफ के पांव तक नहीं पहुंच सकते। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसको सजा हो गई, बरतानिया में थे, एक आजाद मुल्क में बैठे हुए थे, यहां पर उसको बैठे हुए 10 साल की सजा, साहिबजादी मरियम को 7 साल की सजा,
और यहाँ पर यही कहा गया, इन्हीं तरह के लोग कहते थे कि जी अब बस वो अब चला गया जी, अब कभी नहीं आएगा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने डट कर आया, यहाँ पर आके नारा लगाया और पाकिस्तान में आके कदम रखा और खुद जेल अपने आप को भिजवाया। तो मैं समझता हूँ ये तो कहते हैं जी सियासी कारकुन नहीं है, ये तो मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्या बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक में से किसी भी ऐसे शख्स का नाम लेकर आ जाएं जिसको जो बाहर बैठा हुआ हो और उसको सजा हो गई हो और वो 4 दिन के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाए। मैं समझता हूँ कि ये कल जो और सबसे बड़ी बात, ये घबराए हुए क्यों है इतना इमरान खान साहब? कल जो इनकी तकरीर थी पार्लियामेंट में, वो तो ऐसा लगता था वो किसी कंटेनर पर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई जगजैती की बात की, ना कोई भारत की बात की। भारत की तो बात शायद इसलिए नहीं की कि उनके एक दोस्त आए हुए थे क्रिकेटर, उन्होंने शायद उसका लिहाज कर लिया, वरना कल कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। कश्मीर में कल भी और इससे पिछले 2 महीनों से जो कत्ले-आम हो रहा है उसका कहीं जिक्र नहीं किया। पानी जो इतना बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। जुडिशियल रिफॉर्म्स का जिक्र नहीं किया, एजुकेशन रिफॉर्म्स का जिक्र कहीं नहीं किया। अरे करेंगे ना, अभी सेनेटर साहब अभी आने तो दें, अभी आप कुछ सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे। अभी तो आए ना सेनेटर साहब अभी तो आए हैं। शहबाज शरीफ और नवाज सेनेटर साहब अभी 2 दिन में आप क्यों 48 घंटे में क्यों हिसाब किताब मांग रहे हैं? सेनेटर साहब मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। ये तो अभी इन्होंने जो बातें की हैं, अच्छा उसका मैं बता रहा हूँ कि उसका असर क्या हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा झूठ है। देखिए हर चीज का ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना। जब मुजाहिद बरेलवी कोई बात करेगा तो हम समझ जाएंगे हाँ भाई ये पुराने लेफ्टिस्ट है, पुराने कारकुन है, पुरानी बात की भी। मुझे क्यों ला रहे हैं जिगड़ों में भाई लेफ्ट राइट? अब मुझे सेनेटर क्यों? हम 1 करोड़ मुलाजमतें देंगे और एहतसाब करेंगे। एहतसाब कैसे करेंगे भैया? पंजाब का स्पीकर बना दिया है, मेरे सेनेटर साहब। ये डाकू अल्फाज बड़े आसानी से कहते हैं। मैं समझता हूँ इस पे परवेज इलाही साहब यकीनी तौर पर आज नहीं तो कल एहतजाज करेंगे। सेनेटर साहब मुझे डाकू कहते रहे। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले जरा मैं हसन साहब से आ जाऊं। हसन भाई जरा मुझे क्विक ये बता दीजिए कि ये जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ है, पिछली बार तो खैर सफाया हुआ, अब तो आपके कुछ आगे, ये आप यकीन करते हैं कि इस इलेक्शन में वाकई आरोप ये वो सब कुछ ऐसा हुआ या नहीं? ठीक है हसन मुर्तजा साहब। देखें जी बरेलवी साहब, हमने तो ये सारी चीजें फेस की हैं जी। हमारे पास तो ये सारा कुछ हुआ है, रिजल्ट नहीं दिए गए, हमने खुद अपनी जाती हैसियत में वो रिजल्ट कलेक्ट किए, फिर आरओ के दफ्तर जाके बैठ गए, फिर दूसरे दिन हमें 2 बजे वो रिजल्ट मिले। ये सारी चीजें तो हमने फेस की हैं। इस बात पे तो पूरी कौम मुत्तफिक है, जीतने वाले भी कह रहे हैं, हारने वाले भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो थे ये धांधली की इंतहा थी। इसमें आप रीपोल रिगिंग के आखिरी दिन तक देख लें क्या होता रहा है। एक पार्टी के बंदों को कानों से पकड़ के ले जाया जा रहा है, उनको उस वॉशिंग मशीन में धुला के नहला के और उनको कैंडिडेट बना के। ये तो कौम की मेहरबानी है कि इन तमाम। नहीं हसन भाई, अब ये देखें ना, सिंध में आप सब इतने सीटें पहले से ज्यादा ले गए, तो उधर क्यों नहीं हुआ? ऐसा हुआ जहां आप हार जाए वहां क्या ये हुआ? जहां ये तो उधर जाती है। ये तो वो पिछली बार भी आए थे 13 में आप सिंध में, आज भी आ गए। नहीं ये कुछ ही हुआ है। सिंध में कौन सा शफाफियत है जी? वहां भी आप देख लें। नहीं हसन भाई, ये जाती है। मुझे मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन जरा मैं ब्रेक पे कहा जा रहा है कि मैं जाऊँ और मोहतरम सेनेटर सलीम ज़िया साहब और चौधरी साहब, जरा मैं कंक्लूडिंग में मैं ये कहूँगा चौधरी साहब, सबसे ज़्यादा जोर ये है कि 100 दिन में क्या करेंगे, या जो प्रोग्राम बहुत बड़ा जो मंशूर किया है उस पर अमल दरामद कैसा होगा? क्योंकि लोग कहते हैं मुर्सी इलेक्टेबल लोगों की अक्सरियत, टेक्नोक्रेट, क्या वाकई नया पाकिस्तान बनाने में रुकावट तो नहीं बन जाएगी? हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और अभी तो खान साहब को गालिबन 48 घंटे नहीं हो गए। हमारे कुछ सेनेटर सलीम ज़िया साहब ज़्यादा कुछ काफ़ी बड़े उन पर अभी से बाउंसरे फेंक रहे हैं, क्योंकि खान साहब अब बैटिंग साइड में आ गए हैं। इसलिए मैं चौधरी साहब, मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा, चले पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो एक बैकग्राउंड है, जीतते हैं हारते हैं, आ जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन आप क्या खासतौर पर पंजाब के हवाले से करूँगा। और बहरहाल ये हकीकत है
कि पंजाब में काम भी बड़ा हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है, मेट्रो भी आई है, एयरपोर्ट भी बना है, ये हुआ है, तो अब चले बाकी इस्लामाबाद में तो काम चल जाएगा। आप लाहौर में बैठे हैं, पंजाब में डिलीवर करना है, और आप जिन लोगों के साथ हैं, जो CM और स्पीकर, वो तहरीक इंसाफ का वो जो विजन है, वो जो बैकग्राउंड है, जो उसके टारगेट आप समझते हैं वो पूरा कर सकेंगे इस तरीके से मोहतरम एजाज चौधरी? बरेलवी साहब, पहली बात तो यह है कि हम पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। हम मेगा प्रोजेक्ट्स और शोकेस प्रोजेक्ट्स की बजाय फ़र्द को अहमियत देंगे। रियासत ज़िम्मेदार है एक फ़र्द की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, तालीम, सेहत, रोज़गार की। ठीक, हम कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, इन 10 सालों में पंजाब के वज़ीर आला ने 9,000 अरब रुपए ख़र्च किए, जिसमें 6,000 अरब रुपए जो थे वो डेवलपमेंट फ़ंड था, उसमें से 51% वो लाहौर में लगा। मैं पूरी ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, बिला खौफ तरदीद हल्फन भी कह सकता हूँ कि लाहौर के अंदर पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। ठीक, अब मुझे बताइए कि जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, कौमी असम्बली के अंदर भी जो रिपोर्ट पेश हुई आज से तकरीबन 1 साल पहले, उसमें बताया गया कि 84% लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर वो आर्सेनिक मिला पानी पीते हैं। तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, पूरी हस्पतालों का बुरा हाल है। चुनाचे पहले तो हम पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और पंजाब में बिलखुसूस इस तरजीह को तब्दील करेंगे और सारे वसाइल का रुख जो है वो आम आदमी की तरफ ले जाएंगे। एक बात ये करेंगे। दूसरा, जो बिल्कुल यानी हम वाज़े तौर पे पंजाब खड़ा है अपनी एग्रीकल्चर की बुनियाद पे, अपनी ज़राअत की बुनियाद पे। ये आपका नोन फैक्ट है पिछले कई दहाइयों से कि जब जब नून लीग की हुकूमत आई है, बेड़ा गर्क हो गया किसान का। ठीक, पीपल्स पार्टी के वक्त में फिर भी लोग रिलीफ महसूस करते थे। हम अपना सबसे ज़्यादा जो यानी काम का तवज्जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ रखेंगे। जो यानी मैं पंजाब स्पेसिफिक आपसे बातें कर रहा हूँ। ठीक, पंजाब के अंदर जो चीज़ बर्बाद हो गई हुई है वो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ की पुलिस है। हम पुलिस एक्ट जो खैबर पख्तूनख्वा में वर्केबल है, जो यहाँ की पुलिस के सीनियर्स ने कहा कि वैसा एक्ट यहाँ पे होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ख़त्म करेंगे। अलमनाक सूरत हाल ये थी कि शहबाज शरीफ SP मुकर्रर करता था और हमजा शरीफ जो था वो SHO मुकर्रर करता था। हम पुलिस के पूरे निज़ाम को रिवैम्प करेंगे और पुलिस एक्ट लेके आएंगे, सियासी मुदाला ख़त्म कर देंगे। और चौथी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ, जिस तरह हमने देखें बैरोमीटर एक तो ये ना अदालतों में पेश होना चाहिए अगर कोई मेरा जराइम है तो, ठीक है, मेरे जराइम को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। सियासतदान जो मुजरिम हैं उनको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, इस कौम के हक में नहीं है ये। KPK में कभी नहीं हुआ कि दूसरी मरतबा कोई हुकूमत आए, वहाँ हुकूमत आई, उन्होंने मोर तस्दीक सब्त कर दी कि PTI ने हर पहलू से काम किया। यही काम हम यहाँ करेंगे, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट नाफिज करेंगे। ठीक है, मुझे कंट्रोल कराना है, मुझे निचली सतह तक लेकर जाएंगे, यानी निचली सतह के इख्तियारात को लेकर जाएंगे। मेरा वक्त का मसला है, जरा मैं एक लाइन जरा हसन मुर्तज़ा साहब से ले लूँ, फिर मैंने नहीं चाहता कि बराह रास्त जवाब ने सलीम दिया। हसन साहब ये बताइए, अभी तक पता ही नहीं चल रहा आपको किस पलड़े में वजन डालना है। कभी आप इस तरह यानी आप क्या मौका नहीं देंगे तहरीक इंसाफ को एक बार पूरा 5 साल? हसन मुर्तज़ा जी, हम इंशाअल्लाह ताला हम PTI को कभी भी ना कमजोर करेंगे। जो उनके अच्छे इक़दाम होंगे, ठीक है, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। जी, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे नजरियाती। अभी आपने बिलवासा तौर पे कराए सपोर्ट, अब बराह रास्त का मैं तो पूछ रहा था। बराह रास्त का जरा थोड़ा सा ये है जी कि वो शायद इस बात को महसूस करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे कोई रिलीफ चाहती है। हम उनसे रिलीफ नहीं चाहते। हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सारों का एहतसाब होना चाहिए, खुद एहतसाबी भी होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास इतना वक्त कम है, मैं चाहता हूँ सेनेटर सलीम सैयद साहब जस्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। मतलब ये कि अब ये तो आप नहीं चाहेंगे ना कि 2 साल बाद इलेक्शन हो, आपको मुद्दत पूरी करने दी, इनको पूरी करने दें, तो आप इनको मौका दे दें ना। जब 22 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 5 साल दे दें, इन्हें करने दें। अगर आपने ये करा, रोज हंगामे किए, बोलने नहीं दिया, काम नहीं करने दिया, तो कहेंगे ये काम नहीं करने दिया। तो सलीम साहब, आप लोगों ने इतनी हुकूमत कर ली, अब तहरीक इंसाफ को एक बार तो करने देना आराम सुकून से। मोहतरम सलीम सैयद साहब। जी नहीं, ऐसी बात कतन नहीं है, हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है, लेकिन हम इनके सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि एजुकेशन की ये इतनी बात करते हैं। मैंने एहतसाब का तो आपको पहले बता दिया। एजुकेशन इन्होंने वहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 3 साल तक 40% जो है वो जो एलोकेशन थी वो लैप्स होती रही। ये तो इनकी कारकर्दगी वहाँ पर है। दूसरा, मैं समझता हूँ जो चीफ मिनिस्टर साहब लाए, ज़ाती तौर पर यकीनी तौर पर कोई शरीफ आदमी है और उनका कोई ऐसा वो मामला नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पर एक इतना मजबूत गवर्नर लेकर आए हैं, पुराने तजर्बाकार गवर्नर लाए हैं, और एक स्पीकर के हवाले से चौधरी परवेज इलाही साहब को लाए हैं, अपना क्लाउट है। मैं समझता हूं कि ये बेचारा जो है चीफ मिनिस्टर, ये रिमोट कंट्रोल के तौर पर काम करेगा, अपनी मर्जी नहीं चला सकेगा। वो इतना कमज़ोर है कि अपने इलाके में ही, गो कि उनके वालिद साहब भी 3 दफ़ा MP रहे और ये खुद भी रहे, लेकिन वहाँ तक बिजली तक नहीं ला सके। तो जिस शख्स में इतनी सलाहियत भी ना हो, हम तो देखना चाहते थे। और मैं आई एम नॉट बीइंग सरकास्टिक, यकीन करें कि ये अगर चौधरी साहब को लेकर आते हैं हमारे भाई जो हैं क्या नाम, ये आप चौधरी साहब का ये अच्छी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे, आप चौधरी साहब को प्रोवोक करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये चौधरी साहब का एक बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे कहा नहीं, आप इसमें चौधरी साहब नहीं, आप कोई रिएक्ट नहीं करेंगे चौधरी साहब इस बात पर। मुझे कुछ नहीं कहूंगा, अगर हो जाते फिर आप ये कहते नहीं, आप कहते एक वर्कर क्या करेगा अगर ये हो जाते। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि मैं गुफ्तगू को कंक्लूड करूं। मैं तो चाह रहा था कि ये गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन सेनेटर सलीम ज़िया और हमारे एजाज चौधरी साहब और हमारी जो हसन मुर्तज़ा साहब से बात गुफ्तगू यही हो रही थी कि अभी तो खैर 48 घंटे, मुझे लग रहा है कि जल्दी ज़रा खान साहब पर प्रेशर खासा है पार्टी के अंदर बाहर, और अपोजिशन तो खैर है ही स्ट्रॉन्ग, पंजाब के अंदर भी, मरकज़ में भी, और सिंध तो पूरा सरापा अपोजिशन है। तो आने वाले दिन यकीनन बड़े कड़े होंगे और लोग इसलिए ज़्यादा काउंट करेंगे कि खान साहब 22 साल से जो दावे करते रहे हैं उनकी रोशनी में वो, और घर दिलाने का और रोज़गार दिलाने का और करप्शन ख़त्म करने का एक लंबी फेरी है। सबसे बढ़कर ये कि विद इन द पार्टी उन लोगों को जो नाआमूज़ खिलाड़ी हैं उन्हें किस तरह काबू में रखेंगे। बहुत सारे सवाल हैं। मुजाहिद बेली को डॉन न्यूज़ से इजाज़त दीजिए।